गोपाल ब्रह्मचारी का दूसरा जन्म और साधना दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरुदेव के साथ हिमालय चला गया और उनके निर्देशन में योग की उच्चतम साधना की मैंने और साधना काल में ही शरीर से मुक्त हो गया मैं। उस समय मेरी अवस्था 60 वर्ष के लगभग थी, लेकिन गुरुदेव पूर्ववत अपने पार्थिव शरीर में बने रहे। प्रकृति के नियम के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया मैंने। गुरुदेव मुझे खोजते हुए मेरे घर पर पहुंच गए। उस समय मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मेरे पिता अध्यात्म प्राण और मनस्वी जीव थे। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि स्वामी प्रज्ञानंद मेरे पूर्व जन्म के गुरु हैं और मुझे लेने आए हैं आगे की साधना मार्ग पर अग्रसर करने के लिए, तो उन्होंने प्रसन्नचित्त गुरुदेव को अर्पित कर दिया मुझे, और फिर मैं पहुंच गया गुरुदेव के साथ हिमालय। पिछले जन्म में जहां साधना भंग हुई थी वहां से आगे शुरू हो गई वह, जिसके फलस्वरूप 30 वर्ष की अवस्था में योग की कई दुर्लभ सिद्धियों का अधिकारी हो गया मैं। अब मेरे लिए पार्थिव शरीर का न मूल्य रह गया था और न तो महत्व ही। प्रायः अपने सूक्ष्म शरीर में ही रहने का अभ्यासी हो गया था मैं। बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी अनुभव होता था मुझे सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर द्वारा आकाश मार्ग से दूर दूर की यात्रा अल्प समय में ही कर लेता था मैं। बैठे ही बैठे संसार के किसी स्थान और वहां के दृश्यों को स्पष्ट देख लेता था। कहाँ कौन सी घटना घट रही है उसे भी अपने मानस चक्षु से देख लेता था। कहाँ क्या होने वाला है यह जान लेना मेरे लिए सहज था। दैवी अथवा प्राकृतिक आपदा का पूर्वाभास तुरंत हो जाता था मुझे। सूक्ष्म शरीर से भी कम लाभ नहीं हुआ मुझे। बहुत लाभ हुआ और संसार का बहुत सारा प्राप्त हुआ ज्ञान भी, उसका भीतरी रूप भी देखा और बाहरी भी। मानव और मानव जीवन कितना मूल्यवान, महत्वपूर्ण और दुर्लभ है इसे भी समझा, लेकिन यह देखकर भी भारी क्लेश हुआ कि मनुष्य अपने आप को, अपने जीवन को और उसके मूल्य को कभी भी जान समझ नहीं पाता। बेहोशी में जन्म लेता है, पूरा जीवन बेहोशी में जीता है और बेहोशी में ही एक दिन संसार और शरीर को छोड़कर चला भी जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ा रुककर आकाश की ओर देखते हुए ब्रह्मचारी जी आगे कहने लगे, जैसे फूल और उसकी सुगंध में भेद करना कठिन है, उसी प्रकार योगी और उसकी सिद्धि में भी भेद करना कठिन है। फूल में सुगंध स्वयं उत्पन्न हो जाता है। जैसे फूल का नैसर्गिक गुण है सुगंध, वैसे ही योग का भी नैसर्गिक गुण है सिद्धियां। जैसे फूल यह नहीं जानता है कि उसमें सुगंध है, उसी प्रकार एक परम सिद्ध अवस्था प्राप्त योगी भी यह नहीं जानता है कि सिद्धियों को उपलब्ध है वह, लेकिन उसकी चरम परिणति है निरपेक्षता, और जिसके गर्भ से जन्म लेता है परम वैराग्य। एक दिन परम वैराग्य को हो गया उपलब्ध मैं। मेरी आंतरिक स्थिति को समझ गए गुरुदेव समाधि की भाषा में बोले, जाओ कुछ दिन संसार में रहो। उसी समय 10,000 फुट ऊपर हिमालय में स्थिति गुरुदेव की गिरिगुहा से निकलकर नीचे संसार में आ गया मैं। कोई अपना घर परिवार तो था नहीं, इसलिए श्मशान को ही बना लिया अपना निवास स्थान। श्मशान संसार का अंत है, उससे अच्छा निवास मेरे लिए और कौन हो सकता था। सांझ का समय था। श्मशान में बिखरी हुई थी उदासी, एक अबूझ सा सन्नाटा छाया हुआ था वातावरण में। मैं अपनी झोपड़ी से निकलकर टहल रहा था। अचानक एक खोपड़ी मेरे पैरों से टकरा गई। उस खोपड़ी को उठा लिया मैंने। कुछ देर तक न जाने क्यों देखता रहा उसकी ओर एकटक, और फिर उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। वह खोपड़ी हमेशा मेरे पास रहती थी, एक प्रकार से मेरी संगिनी बन गई थी वह खोपड़ी। कई लोगों ने कहा, खोपड़ी क्यों रखे हैं, फेंक दे उसे, बड़ी घिनौनी और भद्दी लगती है। किस लिए रखे हैं समझ में नहीं आता। आता भी कैसे? संसार का प्रभाव सभी पर पड़ता है। संसार किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह योगी हो या हो भोगी।
जब कभी संसार का प्रभाव मुझ पर पड़ता था तो मैं सोचने लगता था कि मैं कुछ हूँ, और जब विचार मेरे भीतर उठता था उस समय मैं उस खोपड़ी की ओर अपलक देखने लगता था और सोचने लगता था कि कभी आज नहीं तो कल मेरी भी खोपड़ी मरघट में पड़ी रह सकती है, धूल और कीचड़ में सनी हुई लोगों की ठोकरें भी लगेगी। कोई रुकेगा नहीं क्षमा मांगने के लिए, कोई यह नहीं जानेगा कि यह खोपड़ी किसी संत महात्मा की है, वह तो समझेगा बस किसी की खोपड़ी होगी। यह भाव आते ही मैं अपने आप में शून्यता का अनुभव करने लगता था और उस समय अपनी वास्तविक स्थिति का भी स्मरण हो आता, मैं मरण धर्मा हूँ। यह शरीर थोड़े समय के लिए है, मेरी सीमाएं हैं, मेरे ज्ञान की सीमा है, मेरी साधनात्मक उपलब्धियों की सीमा है, मेरे सामर्थ्य की भी सीमा है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परतंत्र हूँ, चारों तरफ से घिरा हूँ और सब ओर से आश्रित हूँ। मेरी कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं, संभवतः इन्हीं सब की प्रतीति के लिए भेजा था गुरुदेव ने मुझे संसार में। मेरे शरीर की सीमा समाप्त हो गई थी अब। उस दिन श्मशान में एक साथ कई चिताएं जल रही थी धू धू कर। श्मशान के सामने ही मेरी कुटिया थी। मैं अपनी कुटिया में लेटा हुआ उन जलती हुई चिताओं को देख रहा था और देखते ही देखते अपनी पार्थिव काया से मुक्त हो गया मैं सदैव के लिए। बहुत समय तक सूक्ष्म शरीर में बना रहा मेरा अस्तित्व। उसी अवधि में मेरा साक्षात्कार कई सूक्ष्म शरीरधारी दिव्य महापुरुषों महात्माओं से हुआ और उनकी प्रेरणा से दिव्य महापुरुषों और सिद्ध साधकों के लोक वैश्वानर जगत की भी यात्रा की मैंने। बड़ा ही अद्भुत और अवर्णनीय अनुभव हुआ मेरी आत्मा को। अभी मैं ऐसी योग स्थिति में नहीं था कि जन्म और मृत्यु से सदैव के लिए मुक्त हो सके मेरी आत्मा। जन्म लेना अनिवार्य था, उससे मुक्ति कहाँ। जिस शरीर का आश्रय लेकर मेरी आत्मा इस संसार में अवतरित हुई वह आपके सामने है। गुरुदेव से आंतरिक संबंध और मस्तिष्क की विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या आपको अपने पिछले जन्मों की साधना, उसके क्रम और उसके अनुभव स्मरण है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मचारी जी थोड़ा हंसकर बोले, मेरे शरीर की हर बार मृत्यु हुई है और संस्कार के अनुभव भी। हर बार नया शरीर और नया वातावरण उपलब्ध हुआ है और उन दोनों के अनुसार मन में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुआ है हर बार। लेकिन शरीर मन के अतिरिक्त एक और अस्तित्व है और वह है आत्मा का अस्तित्व। आत्मा नित्य है, वह परमात्मा का अंग है। शरीर और मन के द्वारा हुए सभी प्रकार के कर्मों का एकमात्र साक्षी है वह, और उसी साक्षी भाव से संस्कार का जन्म होता है। आत्मा के साथ संस्कार सदैव रहता है। आत्मा में कभी भी और किसी काल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। परम अवस्था प्राप्त योगी न शरीर में जीता है और न तो जीता है मन में, वह जीता है आत्मा में। उसकी समस्त चेतना उसकी आत्मा में रहती है और इसीलिए पिछले जन्मों का कुछ भी विस्मृत नहीं होता, सब कुछ पूर्ववत रहता है। आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसमें पिछले न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की कथाएं संकलित रहती हैं, जो मन को तोड़कर अमन की अवस्था में उपलब्ध हो जाता है वही आत्म साक्षात्कार कर पाता है, जिसका परिणाम है पिछले जन्म जन्मांतरों की सारी कथाओं को जानना। और यही कारण है कि मैं अपने पिछले जन्मों के साधना क्रम और उसकी उपलब्धियों से पूर्ण परिचित हूँ। इतना ही नहीं, जब से गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है तब से लेकर अब तक मस्तिष्क के विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा गुरुदेव के अस्तित्व से मेरा अगोचर संबंध बराबर बना हुआ है। पिछले जन्म में जहाँ साधना क्रम भंग हुआ था वहाँ से आगे की साधना का निर्देशन बराबर उपलब्ध होता रहता है मुझे। ब्रह्मचारी जी कुछ सोचते हुए आगे बोले, स्थूल शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी शरीर द्वारा किसी भी प्रकार की साधना संभव नहीं है, देव शरीर से भी नहीं। देवताओं को भी कोई साधना करनी होती है तो वह स्थूल शरीर का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि सभी साधनाएं मानव शरीर द्वारा ही साध्य है
और उसी में उसकी गरिमा है और है महत्व। गुरु प्रदत्त साधना के मार्ग में जन्म मृत्यु आदि बाधक नहीं है। पिछले जन्म में जहाँ साधनाक्रम भंग हुआ है वहाँ से आगे शरीर उपलब्ध होते ही गुरु कृपा से प्रारंभ हो जाती है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक साधना अपनी चरम सीमा को उपलब्ध नहीं हो जाती है। क्या आपके गुरुदेव अभी भी पार्थिव काया में हैं? नहीं, आकाश की ओर देखते हुए बोले ब्रह्मचारी जी। 2 वर्ष पूर्व महासमाधि स्वीकार कर ली उन्होंने। समाधि के पूर्व मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। मिलने पर क्या कहा था? उत्सुक होकर पूछा मैंने। कहेंगे क्या? पूरे 300 वर्षों का नाता रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूटने जा रहा था। मेरे सिर पर अपना हाथ रखते हुए सहज भाव से गंभीर स्वर में गुरुदेव बोले, पार्थिव शरीर का अपना प्राकृतिक नियम है। उस नियम का पालन कभी न कभी मुझ जैसे लोगों को भी करना पड़ता है। पार्थिव शरीर से मुक्त होने जा रहा हूँ सदैव के लिए। अब मैं भूलोक से सिद्ध लोक जा रहा हूँ। वहाँ मेरी आत्मा कब तक निवास करेगी यह स्पष्ट नहीं है अभी, किंतु तुम्हारी आत्मा से मेरी आत्मा का नित्य संबंध बना रहेगा। लेकिन उससे तुम्हारे किसी प्रश्न का न उत्तर दे सकूंगा और न तो तुम्हारी किसी शंका का समाधान ही कर सकूंगा मैं। इसके लिए तुम्हें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। बिना माध्यम के किसी भी लोकांतर के प्राणियों से कोई भी साधक संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। यह सब सुनकर मेरा गला भर आया और रोने लगा मैं। संसारी जीव की तरह रोता क्यों है रे? भवसागर से निवृत्त एक परमयोगी है तू, और योगी कहीं बालकों की तरह रोता है। यदि रोता है तो अपने लिए रोता है। चल चुप हो जा। इतना कहकर गुरुदेव ने मुझे स्फटिक पत्थर का एक पारदर्शक स्लेट दिया जो 1 फुट लंबा चौड़ा था। देते समय उन्होंने कहा, इस स्लेट पर जो भी प्रश्न तुम लिखोगे, भले ही वह प्रश्न भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसका उत्तर तुरंत तुमको स्लेट पर उपलब्ध हो जाएगा मेरी ओर से। यह सुनकर जहां मेरी आत्मा को परम शांति का अनुभव हुआ, वहीं घोर आश्चर्य भी। मेरी ओर देखते हुए मुस्कराते रहे गुरुदेव। वह मुस्कराहट किसी सिद्ध देवपुरुष की सी लगी मुझे। झुककर चरण स्पर्श किया मैंने और उसके बाद जाते हुए देखता रहा गुरुदेव को। गुरु शिष्य के आंतरिक संबंध का माध्यम एक रहस्यमय स्लेट। ब्रह्मचारी जी बोले, उसके बाद एकमात्र स्लेट ही मेरे और गुरुदेव के बीच माध्यम था। एक निश्चित समय पर स्लेट का उपयोग करना पड़ता था और वह समय होता था रात्रि के ठीक 12 बजे। आज्ञा चक्र का भेदन पिछले जन्म की साधना से हो ही चुका था। वर्तमान जीवन में आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की साधना यात्रा पूर्ण करनी थी। गुरुदेव की तरह मैं भी महासमाधि ग्रहण करने के लिए व्याकुल था, ताकि जन्म मृत्यु से सदैव के लिए मुझे मुक्ति मिले, और इसके लिए सहस्त्रार चक्र का भेदन आवश्यक था। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र पर्यंत साधना यात्रा के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण सोपान है। प्रथम सोपान का उल्लंघन कर चुका था मैं। शेष 2 सोपानों के लिए मुझे गुरुदेव से निर्देश लेना पड़ता। निर्देशन से संबंधित जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, स्लेट के माध्यम से समाधान हो जाता है। गुरु प्रदत्त उस अलौकिक स्लेट को मैं भी देख सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह कहकर ब्रह्मचारी जी कुटिया के भीतर गए और स्लेट ले आए। सचमुच स्फटिक पत्थर का पारदर्शक चौकोर स्लेट था वह। अधिक से अधिक आधा से भी कम इंच मोटा था वह। उसमें से हल्की हल्की प्रकाश किरणें फूट रही थी। हाथ में लेते ही सारा शरीर सनसनाने लगा मेरा, और उसी के साथ अपने भीतर कुछ विचित्र सी अनुभूति भी होने लगी। वह अनुभूति कैसी थी बतला नहीं सकता। निश्चय ही वह स्लेट अद्भुत, दिव्य और अलौकिक था, इसमें संदेह नहीं। मैंने ब्रह्मचारी जी की ओर देखते हुए पूछा, क्या आपके गुरुदेव इस स्लेट के माध्यम से मेरी आध्यात्मिक जिज्ञाओं का समाधान कर सकते हैं? हाँ हाँ, अवश्य ब्रह्मचारी जी बोले, आप अपनी जिज्ञासाओं को स्पष्ट करें।
निश्चित ही समाधान होगा। मुझे अपने आध्यात्मिक विषय में जो कुछ जानना समझना था उसे बतला दिया मैंने ब्रह्मचारी जी को, जिसे सुनकर कुछ समय के लिए ध्यानस्थ हो गए वह और फिर झुककर लाल स्याही से उसे लिखने लगे स्लेट पर। पूरा विवरण लिख लेने के बाद पुनः कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए ब्रह्मचारी जी। मैं ध्यान से सारी क्रिया प्रक्रिया को देख रहा था। मेरे और ब्रह्मचारी जी के बीच एक छोटी सी चौकी पर रखा था स्लेट। मैं उसकी ओर देख रहा था अपलक। एकाएक स्लेट के खाली स्थान पर धीरे धीरे सदे शब्दों में और सधी भाषा में उभरने लगा मेरी जिज्ञासाओं का समाधान। पिछले जन्म में मैं क्या था, कौन था और क्या करता था? पहली पंक्ति में इनका उत्तर था। दूसरी पंक्ति में लिखा था पिछले जन्मों में मेरी साधना क्या थी और अध्यात्म की किस अवस्था में था, इसका उत्तर। अंतिम तीसरी पंक्ति में लिखा था मेरे वर्तमान जीवन के विषय में बहुत कुछ और उसके बाद लिखा था मेरी आध्यात्मिक उपलब्धियों और साधना विकास के संबंध में। अंत में लिखा था मेरे लिए आदेश, धैर्य, संतोष और उपेक्षा अनिवार्य है तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हे भगवान, कितना विचित्र, अद्भुत और आश्चर्यजनक था सब कुछ। यदि मृत्यु को बीच में व्यवधान न माना जाए तो मेरे 190 वर्ष के जीवन का वृत्तांत सूत्र रूप में सामने आ गया था। उस पाषाण पट्टिका पर स्तब्ध था और था अवाक। एक दिव्य और योग की सर्वोच्च परमावस्था प्राप्त विदेही योगी द्वारा दिया गया आदेश मेरे तिमिरा छन्न साधना मार्ग का प्रकाश स्तंभ सिद्ध हुआ बाद में। आश्चर्य तो यह है कि उसी दिन से ब्रह्मचारी जी के विदेही गुरुदेव से मेरा मानसिक संबंध न जाने कैसे जुड़ गया अपने आप। सद्गुरु प्रज्ञानंद से मानसिक तरंगों द्वारा संबंध पश्चिमी देशों में परामनोविज्ञान की चर्चा सन 1934 में तब हुई जब एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर जोसेफ राइन की कृति एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का प्रकाशन हुआ था। उन्होंने पहली बार परामनोविज्ञान को विज्ञान की एक शाखा मानकर अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उन्हें परामनोविज्ञान का पिता मानते हैं पश्चिमी देश। अंतरिक्ष यात्री मिशेल ने जिन चिन्हांकित कार्डों की सहायता से अपना प्रयोग किया था, वैसे ही कार्डों की सहायता से डॉक्टर राइन ने 85,000 प्रयोग किए। इन प्रयोगों के बाद वे इन निष्कर्षों पर पहुंचे। 1. भौतिक माध्यमों और संचार व्यवस्था के अभाव में भी एक मन दूसरे मन को प्रभावित कर सकता है। 2. बिना ज्ञात संवेदी यंत्र की सहायता के मन पदार्थ से सक्रिय ज्ञानात्मक संबंध स्थापित कर सकता है। 3. इस प्रक्रिया में दिक्काल की ओर से कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। 4. मन भौतिक पदार्थों को इच्छानुसार प्रभावित करने में सक्षम है। आज से 25-30 साल पूर्व सन 1973 से रूस में परामनोविज्ञान को एक कल्पना माना जाता था, पर अब रूस में अनेक वैज्ञानिक परामनोविज्ञान के प्रयोगों में व्यस्त है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन प्रयोगों में जीवशास्त्री, गणितशास्त्री और भौतिकविद भी भाग ले रहे हैं। ये लोग इस प्रश्न का कि कुछ लोगों में दूरबोध, दूरविचार, संप्रेषण और अपरिचित को इच्छानुसार प्रभावित करने की अलौकिक शक्ति अथवा योग्यता क्यों और कैसे आ जाती है, युक्ति संगत उत्तर पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मन एक प्रसारण केंद्र रूस के अग्रणी परामनोवैज्ञानिक प्रोफेसर एलेल वोसिलिएव ने अमरीकी वैज्ञानिकों की भांति अतीन्द्रिय शक्तियों से संपन्न व्यक्तियों को रेडियो तरंगों, क्ष किरणों और विद्युत चुंबकत्व के प्रभाव से मुक्त रखकर यह जानने का प्रयत्न किया कि इसके बाद भी दूरबोध की उनकी शक्ति कायम रह पाती है या नहीं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे मन से प्रवाहित होने वाली कुछ सूक्ष्म और अदृश्य तरंगों के कारण कोई मन कभी कभी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बन जाता है और कोई दूसरा मन रिसीविंग स्टेशन। परामनोविज्ञान के क्षेत्र में शोधरत अमरीकी वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क तरंगे अति दीर्घ रेडियो तरंगों के समान है। यही नहीं, उन्होंने ऐसा यंत्र भी बना लिया है जो इन तरंगों को संप्रेषित भी कर सकता है।
एक अविश्वसनीय अनुभव। गोपाल ब्रह्मचारी से मेरा बराबर 10 वर्षों तक संपर्क बना रहा। इस अवधि में उनके द्वारा मुझे कई विचित्र और अलौकिक अनुभव हुए। आश्चर्य की बात तो यह थी कि एक बार मैंने उनका फोटो लेना चाहा। उनके सामने कैमरा रखकर मेरे एक मित्र ने उनका फोटो खींचा। फिल्म की धुलाई हुई। आश्चर्य हुआ मुझे और मेरे मित्र को भी। तस्वीर ब्रह्मचारी जी की आनी चाहिए थी, लेकिन उनके स्थान पर उभरी तस्वीर हिमालय स्थित किसी गुफा की। कारण क्या था? ब्रह्मचारी जी उस समय हिमालय स्थित अपनी उस गुफा के बारे में सोच रहे थे जिसमें पिछले जन्म में रह चुके थे कुछ समय तक। इसमें कोई आश्चर्य को बात नहीं है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को भी ऐसी ही अनोखी शक्ति प्राप्त थी। उनका नाम था टेड सेरियस। एक बार टेड सेरियस के सामने कैमरा रखा गया। तस्वीर उनकी उतरने के बजाय वाशिंगटन की उत्तरी। वे उस समय वाशिंगटन के बारे में सोच रहे थे। मस्तिष्क की विचारणा शक्ति भौतिक पदार्थों को गति देने में सक्षम मस्तिष्क मुख्यतः 3 प्रकार के तरंगों का जनक है। पहला है मस्तिष्क तरंग, जिसको मानसिक तरंग भी कहा जाता है। दूसरा है भाव तरंग और तीसरा है विचार तरंग। इन तीनों में विचार तरंगों की गति अत्यंत तीव्र है। सावन भादों का महीना था। सवेरे से ही बारिश हो रही थी। मैं ब्रह्मचारी जी की झोपड़ी में बैठा उनसे किसी विषय पर बातें कर रहा था। कुछ दूर पर झोपड़ी के सामने पत्थर का एक लंबा चौड़ा चबूतरा था, जिस पर एक टोकरी में आम रखा हुआ था। ब्रह्मचारी जी बोले, आम खाओगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन बारिश बहुत तेज है, इसलिए भीगकर टोकरी लेने नहीं जाऊंगा। ब्रह्मचारी जी हंसे, बोले, तुमको कौन भेजता है? टोकरी स्वयं चलकर झोपड़ी में आएगी। अरे, यह क्या कह रहे हैं आप? टोकरी तो एक निर्जीव और जड़ वस्तु है, वह कैसे चलकर आ सकती है? लेकिन उस समय मुझे आश्चर्य हुआ जब देखा कि चबूतरे से धीरे धीरे घिसक कर चलती हुई आमों से भरी टोकरी झोपड़ी की ओर आ रही थी। कुछ क्षण बाद मेरे सामने थी टोकरी। कहने की आवश्यकता नहीं, यह ब्रह्मचारी जी के विचार तरंगों के प्रभाव का परिणाम था। योग विज्ञान के इस तथ्य को परामनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आकर्षण विकर्षण की शक्ति न हो। कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिनके मस्तिष्क में आकर्षण विकर्षण शक्ति होती है, जैसे गोपाल ब्रह्मचारी का मस्तिष्क। वह शक्ति भौतिक पदार्थों का ही एक मौलिक गुण धर्म है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का विकास भौतिक तत्वों की एक खास योजना के अंतर्गत ही हुआ है, पर किस वस्तु द्वारा आकर्षण विकर्षण की यह क्रिया संपन्न होती है, इसका उत्तर अभी वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं हुआ। भौतिक शास्त्रियों ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के लिए ग्रेविटी तत्वों की कल्पना की है, पर वह तत्व स्वयं क्या है, इसका उत्तर स्वयं वे नहीं जानते। एक भौतिक पिंड से उत्सर्जित ग्रेविटी दूसरे भौतिक पिंड के ग्रेविटी को आकर्षित या विकर्षित कर सकती है, तो यह भी माना जा सकता है कि मस्तिष्क की विचार शक्ति भौतिक शक्ति है और विशेष परिस्थितियों में अन्य भौतिक पदार्थों को गति प्रदान कर सकती है। निश्चय ही गोपाल ब्रह्मचारी ने अपनी विचार शक्ति से उत्पन्न तरंगों द्वारा फल की टोकरी को आकर्षित किया था। इस तथ्य से यही समझा जा सकता है।